दोस्तों, आज इंडिया का यूथ गुस्से में है। पर यह गुस्सा सड़क पर शुरू नहीं हुआ है। यह गुस्सा किसी कमेंट सेक्शन में पैदा नहीं हुआ है। यह गुस्सा क्लासरूम में जन्मा है, एग्ज़ाम हॉल में बड़ा हुआ है और रिजेक्शन की ईमेल्स में जिंदा रहा है यह गुस्सा। और जब यूथ अपना गुस्सा दिखाता है तब सिस्टम बोलता है ये जनरेशन ही ख़राब है, पहले वाली जनरेशन कितनी बढ़िया थी। पर शायद जनरेशन ख़राब नहीं है तो ख़राब क्या है, सिस्टम ने उसे थका दिया है। आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे अपने इंडिया थिंग्स चैनल पे। हमें बचपन से एक सिंपल प्रॉमिस दिया गया है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी। पर जब यूथ डिग्री के साथ बाहर निकलता है तो उसको एक शॉकिंग रियलिटी का सामना करना पड़ता है। इंडिया हर साल लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में ग्रेजुएट बनाती है, पर हमारी इकोनॉमी उतनी क्वालिटी जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। इसलिए आज हम देखते हैं कि इंजीनियर चाय बेच रहा है, MBA डिलीवरी ऐप चला रहा है, ग्रेजुएट अनपेड इंटर्नशिप कर रहा है ताकि उसको फ्यूचर में जॉब मिल सके। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यूथ नालायक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सिस्टम ने यूथ से वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और जब किसी का फ्यूचर झूठे प्रॉमिस पर खड़ा हो तो डिसअपॉइंटमेंट के बाद एंगर आना बनता ही बनता है। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में सिर्फ नौकरी नहीं होती, यह होती है सिक्योरिटी, इज्जत, स्टेबल ज़िंदगी, यानी मौज ही मौज। इसलिए एक सीट के लिए 5-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। यूथ अपना पूरा 20 सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए दे देता है। सुबह उठ के पढ़ना, शाम को टेस्ट लिखना, सालों तक वही सिलेबस याद करना, और फिर क्या होता है, एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम में डिले, कोर्ट के केस, कभी एज लिमिट क्रॉस हो जाती है। सोचो, टाइम वापस नहीं आता है क्या? ये गुस्सा एग्ज़ाम फेल होने का नहीं होता है, यह गुस्सा होता है ज़िंदगी रुक जाने का। जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो यूथ प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है होप के साथ, पर वहाँ रियलिटी और भी कड़वी हो जाती है। 18-20 हज़ार की सैलरी, 10 से 12 घंटे काम किया जाता है, वीकेंड पर भी ऑफिस बुला लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात, तुम रिप्लेस हो सकते हो किसी से भी। यूथ सिर्फ पैसा नहीं मांग रहा है, यूथ मांग रहा है इज्जत। इंडिया में एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो होता है एग्ज़ाम बन चुका है इंडिया में तुम्हारी औकात का सर्टिफिकेट। एक दिन का पेपर डिसाइड करता है तुम सक्सेसफुल हो या फेलियर हो। सेकंड चांस को भी सोसाइटी ने इंसल्ट बना दिया है। एक बार में नहीं हुआ इसका मतलब प्रॉब्लम तुम में है, उसका तो हो गया ना, तुम्हारा क्यों नहीं हो पाया? जब यूथ ये सीख लेता है कि गलती करना अलाउड ही नहीं है तो फियर के साथ साथ एंगर भी पैदा होता है। इसके बाद आता है कोचिंग माफिया का प्रेशर। कोचिंग इंडस्ट्री ड्रीम बेचती है दोस्तों, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। पोस्टर बोलते हैं सिलेक्शन पक्का है, लेकिन सच्चाई क्या है? 1000 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा और बाकी 999 साइलेंटली टूट के बिखर जाते हैं। कोटा जैसे शहरों में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते, वो सर्वाइव करते हैं। फेलियर को यहाँ वीकनेस बना दिया जाता है, और जब फेलियर शर्म बन जाए तो यूथ शांत नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। उसके बाद आता है सोशल प्रेशर। फेल होने के बाद दर्द ख़त्म नहीं होता, तब शुरू होता है सोशल टॉर्चर। अब क्या करोगे, शर्मा जी का लड़का निकल गया, हमने इतना पैसा लगाया, तुमने हमारे साथ क्या किया? यूथ यही सीखता है, मैं तभी वैल्यूबल होऊंगा जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। सिर्फ सेल्फ वर्थ मर जाती है, और जब सेल्फ वर्थ मर जाती है तो ज़िंदा रह के क्या करे? वो होता है गुस्सा। फेक सक्सेस सिंड्रोम। इंस्टाग्राम पर सब सक्सेसफुल लगते हैं दोस्तों, लेकिन कोई लोन नहीं दिखाता, कोई अपना फेलियर नहीं दिखाता, कोई अपनी सोशल एंजाइटी को शो ऑफ नहीं करता। यूथ अपना रियल लाइफ को फिल्टर्ड लाइफ से कंपेयर करने लगता है, और कंपैरिजन का एक ही रिजल्ट होता है, मैं पीछे कैसे रह गया। यह फीलिंग धीरे धीरे एंगर में बदल जाती है। हॉस्टल कल्चर बोलता है रुको मत, थकना वीकनेस है, पर कोई यह नहीं बताता कि बर्नआउट रियल होता है। यूथ थक जाता है पर रुक नहीं सकता, और थका हुआ दिमाग छोटी छोटी बातों पर एक्सप्लोड कर लेता है।
एक्सप्लोड कर जाता है। सोशल मीडिया शांत लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती दोस्तों। एक्सट्रीम ओपिनियन वायरल होते हैं, गुस्सा रीच देता है, इसलिए यूथ अनजाने में एंगर को नॉर्मल बिहेवियर समझने लगता है। यूथ को डेवलपमेंट के सवाल पूछने चाहिए थे, पर उसने बोला क्या, साइड चूज करो। पॉलिटिक्स सॉल्यूशन नहीं रही, पॉलिटिक्स पहचान बन गई है, और जब पहचान पे अटैक होता है तो लॉजिक नहीं एंगर क्रिएट होता है। ऑनलाइन वॉर्स का फ़ायदा बड़े बड़े लोगों को होता है, लेकिन जो लोग उनके लिए लड़ाइयाँ करते हैं बिल उनको भुगतना पड़ता है। जॉब नहीं मिलती, एजुकेशन महंगी हो चुकी है, हेल्थ इग्नोर्ड रहती है। यूथ का गुस्सा रियल इश्यूज़ पर होना चाहिए था, पर उसने वो सभी रियल इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया में बोलना अलाउड नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। स्पेसिफिकली लड़कों के लिए, मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द छुपाया जाता है, और छुपाया हुआ दर्द अक्सर एंगर बन के निकलता है। ये एंगर क्राइम नहीं है, ये सिग्नल है, मुझे सुना जाए, मुझे समझा जाए। पर जब सिग्नल इग्नोर होता है तब वॉल्यूम बढ़ाई जाती है, इंडियन यूथ गुस्सा नहीं है क्योंकि वो ख़राब है, इंडियन यूथ गुस्से में है क्योंकि उससे फ्यूचर का वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ, और जब वादा टूट जाता है तो सिर्फ दर्द नहीं होता है, एंगर पैदा होता है। सवाल सिंपल है, क्या हम यूथ को सिर्फ काबू में करना चाहते हैं, या उनको कुछ नया सिखाना चाहते हैं, या कभी उनकी सुनना भी चाहते हैं?